इस बुलेटिन में जानेंगे किसानों के असली हितैषी कौन, भजनलाल या गहलोत। सरकारी आंकड़ों ने मचाई खलबली। भजनलाल सरकार का पेपर लीक पर बड़ा दावा। राजस्थान में इन 4 भर्ती परीक्षाओं पर वैकेंसी निकालने की तैयारी। राजस्थान में फिर गरमाया फोन टैपिंग का मुद्दा, गहलोत का बड़ा बयान। दाल बाटी चूरमा से महका जयपुर, 50,000 लोगों का भोज। और आखिर में जानेंगे आज की राजस्थानी चौकी बात। नमस्कार दोस्तों, 29 न्यूज राजस्थान में आपका स्वागत है। सबसे पहले जानते हैं 1 मिनट में फटाफट देश की 5 बड़ी खबरें जो आपके लिए जरूरी हैं। बिहार की तरह पूरे देश में जांची जाएगी वोटर लिस्ट। चुनाव आयोग की तैयारी पूरी। सुप्रीम कोर्ट में 28 जुलाई की सुनवाई के बाद होगा फैसला। तमिलनाडु में पटरी से उतरी मालगाड़ी, 18 बोगियां जली, 52 बोगियों में था डीजल, 40 की गई अलग। तिरुवल्लुर रेलवे स्टेशन का इलाका कराया खाली। कुलगांव में अमरनाथ यात्रा के काफिले की 3 बसें टकराई, 10 लोग घायल। 9 दिन पहले चंद्रकोट में हुआ था एक्सीडेंट। 10वें दिन 19,000 से ज्यादा यात्रियों ने किए दर्शन। महाराष्ट्र में शिवसेना कार्यकर्ताओं ने ऑटो ड्राइवर को पीटा, फिर मराठी में मंगवाई माफी। ऑटो वाले ने कहा था, हिंदी और भोजपुरी में बोलूंगा, क्या करोगे। यूपी में बिजली गिरने और बारिश से 14 लोगों की मौत। बिहार झारखंड में 3 की गई जान। एमपी में उफान पर नदियां, 5 जिलों में बाढ़। अब जानते हैं आपके काम की राजस्थान प्रदेश की बड़ी खबरें। भजनलाल सरकार को बने हुए 1.5 साल हो गए हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल पिछली गहलोत सरकार के 5 साल के कामों पर अपने 1.5 साल भारी बता रहे हैं। मुख्यमंत्री ऑफिस से प्रेस नोट जारी कर बताया गया कि भजनलाल सरकार ने 1.5 साल में किसानों के लिए क्या क्या किया, आप भी जानिए। किसानों की इनकम को डबल करने के टारगेट को हासिल करने के लिए तारबंदी, फार्म पॉन्ड, सिंचाई पाइपलाइन और सूक्ष्म सिंचाई जैसी योजनाओं को जमीनी स्तर पर लागू किया गया है। भजनलाल सरकार द्वारा कृषकों के खेतों पर 32,164 फार्म पॉन्ड का निर्माण करवाने के लिए अनुदान दिया गया है, जबकि गहलोत सरकार के पूरे 5 साल में मात्र 29,430 फार्म पॉन्ड का अनुदान ही दिया गया था। पिछले 1.5 वर्ष में ही 7,465 डिग्गी निर्माण के लिए किसानों को अनुदान दिया जा चुका है। कुओं से खेत तक पानी की बर्बादी को रोकने के लिए 25,787 किलोमीटर सिंचाई पाइपलाइन बिछाकर 53 करोड़ 89 लाख रुपए का अनुदान दिया गया। पाइपलाइन योजना में वर्तमान सरकार के 1.5 साल में 77,000 से अधिक किसानों को लाभान्वित किया जा चुका है, जबकि गहलोत सरकार के पहले 1.5 वर्ष में 41,408 किसानों को ही इसका लाभ मिला था। जानवरों से फसलों की सुरक्षा के लिए 25,400 किलोमीटर तारबंदी कर 286 करोड़ रुपए का अनुदान वितरित किया गया। गहलोत सरकार के 5 साल में 11,300 किलोमीटर तारबंदी के लिए ही अनुदान दिया गया था। आपको क्या लगता है, किसानों के लिए भजनलाल सरकार अच्छा काम कर रही है या फिर गहलोत सरकार के 5 साल बेस्ट थे? कमेंट करके जरूर बताइए। भजनलाल सरकार ने पेपर लीक से जुड़े मामलों पर अपनी कार्रवाई के लिए एक विस्तृत रिपोर्ट जारी की है, जिसमें पेपर लीक माफियाओं के खिलाफ उठाए गए कड़े कदमों का दावा किया गया है। भजनलाल सरकार ने इन रिपोर्ट के जरिए कांग्रेस पर इन मामलों को दबाने का आरोप भी लगाया है। रिपोर्ट में 4 प्रमुख भर्तियां, सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021, पीटीआई भर्ती 2022, सीएचओ भर्ती 2022, ईओआरओ भर्ती 2022 में की गई कार्रवाई का ब्यौरा दिया गया है। आंकड़ों के अनुसार एसआई भर्ती में 80 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया, जबकि पीटीआई भर्ती में 185 अभ्यर्थियों को बर्खास्त किया गया है। क्या आप मानते हैं कि ये कार्रवाई पेपर लीक को रोकने में प्रभावी होगी? राजस्थान के युवाओं के लिए बड़ी खबर है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जुलाई महीने में 3 से 4 नई भर्ती परीक्षाओं की घोषणा करने जा रहा है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज ने बताया कि जुलाई में शिक्षक भर्ती, रीट मेंस, प्लाटून कमांडर, लैब असिस्टेंट और जमादार जैसी महत्वपूर्ण भर्ती परीक्षाओं की विज्ञप्ति जारी की जाएगी। इसके बाद अगले महीने से इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीद है। यह राजस्थान के लाखों युवाओं के लिए सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा अवसर है। इन भर्तियों से जुड़ी विस्तृत जानकारी और आवेदन की तिथियों के लिए बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखें।
राजस्थान में फोन टैपिंग का मामला एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर में मीडिया से बातचीत करते हुए इस मुद्दे पर एक बेहद गंभीर टिप्पणी की है। गहलोत ने कहा कि देश के हालात ऐसे हो गए हैं कि लोग एक दूसरे पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि अब तो पति और पत्नी भी एक दूसरे से फेस टाइम पर बात करने को कहते हैं, जिसका सीधा मतलब है कि लोगों को ये डर सता रहा है कि उनके फोन टैप हो रहे हैं। आपको बता दें कि फेस टाइम एप्पल का एक ऐप है जिस पर बात करना ही सुरक्षित होने का दावा किया जाता है। क्या आपको लगता है कि फोन टैपिंग को लेकर लोगों में वाकई डर का माहौल है? बांसवाड़ा जिले के गढ़ी थाने में शनिवार शाम उस वक्त हाई वोल्टेज ड्रामा खड़ा हो गया जब स्थानीय भाजपा विधायक कैलाश मीणा पुलिस के रवैये से नाराज होकर थाने की सीढ़ियों पर ही धरने पर बैठ गए। उनका गुस्सा इस कदर बढ़ गया कि मौके पर पहुंचे डीएसपी से उन्होंने यह तक कह दिया कि मैं आपको हाथ जोड़ता हूं, पैर पकड़ लेता हूं। अगर आप नहीं आते तो आज सीआई साहब को बिना कपड़ों के घर जाना पड़ता। विधायक कैलाश मीणा के अनुसार वह एक युवक युवती के सुसाइड केस और भूमाफियाओं से जुड़े एक लंबित मामले पर बात करने के लिए गढ़ी थाने पहुंचे थे। थाने पर मौजूद संतरी ने बताया कि सीआई रोहित कुमार घर पर हैं। विधायक का आरोप है कि तभी वहां मौजूद एक हेड कांस्टेबल महिपाल ने उनसे बदसलूकी करते हुए पूछा, तू कौन है? बस इसी बात पर विधायक का पारा चढ़ गया। उन्होंने कहा, अब मैं बताता हूं मैं कौन हूं, और वह कहते हुए विरोध में थाने की सीढ़ियों पर ही बैठ गए। मामले की सूचना मिलते ही डीएसपी मौके पर पहुंचे और विधायक को शांत करने की कोशिश की। जयपुर की रियासतकालीन परंपरा जयपुर की जीर्णोद्धार एक बार फिर शुरू हो चुकी है। अग्रवाल कॉलेज ग्राउंड में आयोजित इस विशाल भोज में शहर भर से करीब 50,000 लोगों ने देसी घी में बनी दाल बाटी चूरमा और मिर्ची के टिपोरों का जमकर लुत्फ उठाया। सुबह से लेकर रात 9 बजे तक चले इस आयोजन के लिए 3 विशाल वाटरप्रूफ डोम बनाए गए थे, जहां एक बार में 4,000 लोग आराम से टेबल कुर्सी पर बैठकर भोजन कर रहे थे। खाने की तैयारियां भी कुछ कम नहीं थी। हर घंटे 25,000 से ज्यादा बाटियां बनाई गई, जिसके लिए 10 ट्रकों में 20 क्विंटल कंडे लाए गए थे। 4,000 किलो के आटे से 2 तरह का चूरमा तैयार हुआ और बाटी कड़ी दाल में 250 पीपे घी का इस्तेमाल हुआ। यह आयोजन राजस्थान की संस्कृति और मेहमान नवाजी का एक अद्भुत प्रदर्शन था। और आज की राजस्थानी चौकी बात, ज्ञानी सु ज्ञानी मिले करे ज्ञान री बात, मूर्ख सु मूर्ख मिले कह थप्पड़ के लात। भावार्थ है कि 2 समझदार लोग आपस में मिलेंगे तो अच्छी बात करेंगे, वहीं अगर 2 मूर्ख आपस में मिल जाए तो लड़ाई होना तय है। आज के इस वीडियो बुलेटिन में इतना ही। आपको ये वीडियो बुलेटिन कैसा लगा? अगर आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, 29 न्यूज राजस्थान को सब्सक्राइब कीजिए ताकि डेली आपको वीडियो बुलेटिन का अपडेट सबसे पहले मिल सके। अगर आप हमारे इस तरह की पत्रकारिता को सपोर्ट करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब बटन के पास ज्वाइन बटन पर क्लिक करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। आज के इस वीडियो बुलेटिन में इतना ही। कल मिलेंगे इसी वक्त, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, नमस्कार।